नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सुधांशु एक बार फिर से आप सभी का इनोवेशन क्लासेज के एप्लीकेशन पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जल्दी से फटाफट लाइव आ जाइए। क्लास स्टार्ट है, क्लास स्टार्ट है। एक बार मैसेज डाल दीजिए और सबको अपने दोस्तों को बता दीजिए। हाँ, मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई है। आप सभी लोग अपने दोस्तों को बताइए, सबको बताइए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बैक करके ओपन करिए, सब लोग बैक करके ओपन करिए बच्चों। स्टार्ट है। चलिए, मैथ की क्लास लाइव स्टार्ट है। चलिए, सब लोग आ जाइए। सभी बच्चे आ जाएं। स्टार्ट किया जाए भैया। आज जो है मौसम खराब होने की वजह से थोड़ा सा बिजली बाधित होने की वजह से, हालांकि इन्वर्टर यहाँ पे लगा है, लेकिन लंबे समय तक तार वगैरह खंभा टूट जाने की वजह से क्लास बाधित रही। इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। आज के लिए, अब आज तो ये सारी समस्या हुई है, तो ये समस्या दूर हटाने का प्रबंध किया जा रहा है और ये प्रबंध सक्सेसफुल हो गया है। मतलब इन्वर्टर एक दो और रखवा देंगे यहाँ पे हम, तो कल से मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा। आज के लिए थोड़ा सा सॉरी आप सभी को। चलिए, जितने लोग हैं सब लोग एक बार कमेंट कर दें, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है। चलिए, एक बार कमेंट कर दीजिए, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है। सब लोग एक बार कमेंट डाल दीजिए। जय हिंद अनिल कुमार जी, राहुल वर्मा, वंदना यादव, अंकेश यादव, सर्वेश यादव, जितने लोग हैं भैया सब लोग एक बार बैक करके ओपन आ जाइए। बैक करके ओपन कर लीजिए सब लोग अपने आप को। चलिए सर, क्वेश्चन लगाइए। चलिए, आ जाइए सब लोग। आज की क्लास का पहला सवाल प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चलिए, मैं शुरुआत करता हूं, धीरे धीरे लोग आते रहेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में आप सभी लोग देखिएगा, एक दुकानदार को देखिए, यहां तक मैंने पढ़ाया था, उसके आगे की चीजों को पढ़ा रहा हूं। एक दुकानदार, जैसे मैं पिछला जो टाइप किया था कि उसमें जैसे किसी वस्तु को पहले घाटे पर बेचा जा रहा था, ये मैं थोड़ा सा बैकअप ले लेता हूं। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जैसे कहा गया कि एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा जा रहा है। अगर इसे 800 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 5% लाभ होता, या 200 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 5% लाभ होता। तो इस सवाल में आपको बताना रहता था कि बताइए इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस टाइप का सवाल मैंने आपको ये बताया था कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, डिफरेंस दोनों जोड़ के आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस अगर हमें निकालना है तो हम 200 रुपए यहाँ पे रख लेंगे, दोनों को जोड़ के रख देंगे, 20 5 25 और गुणे में हम कर देंगे यहाँ पे 100। 25 से काट देंगे, 25 चौक का 100, 200 चौक का कितना हो जाएगा 800। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 800 रुपए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस टाइप का सवाल मैंने आपको करवा दिया था बच्चों। इस टाइप के सवाल को आप सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब धीरे धीरे सब लोग लाइव आ रहे हैं, सब लोग लाइव आ रहे हैं धीरे धीरे बच्चे, ठीक है। अब ये सवाल आपका बोर्ड पे लगा हुआ है, इस सवाल को आप सभी लोग समझने की कोशिश करिए, ठीक। देखिए, इसमें पहले भी प्रॉफिट है, बाद में भी प्रॉफिट है। यहाँ पे सवाल एकदम सेम प्रॉफिट से प्रॉफिट में ही जा रहा है, तो यहाँ पे आपका जुड़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि सेम सिचुएशन अगर आती है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। अंकेश, जय हिंद बेटा। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। अगर उसे 18 रुपए अधिक में बेचता तो 18% लाभ हो जाता। तो देखिए, पहले भी लाभ है, पहले लाभ यहाँ पे कितने परसेंट का हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है। अगर ये 18 रुपए अधिक में बेचेगा तो यहाँ पे इसको 18% का लाभ होगा।
और अगर हम यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देखें तो दोनों का डिफरेंस हमारा 3% का डिफरेंस आ रहा है। तो 3% का डिफरेंस जो हमारा आ रहा है इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम 18 रुपए बढ़ा रहे हैं। तो 100% की अगर हम बात करें क्रय मूल्य तो 18/3 हो जाएगा और गुणे में कितना हो जाएगा 100, 3 छक 18 और ये आ जाएगा आपका 600 रुपए आंसर। ठीक है, तो ये 600 रुपए आएगा। और बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं कि हमेशा आपको अगर दोनों बार आपका सवाल में अगर ऐसा केस बनता है कि अगर दोनों बार आप प्रॉफिट में जा रहे होंगे तो कॉस्ट प्राइस के लिए अधिक या कम मूल्य तो आपका 18 रुपए है। ये बाकी दोनों जो अभी तक आप एक बार लॉस एक बार प्रॉफिट जोड़ रहे थे उसको आप घटा दीजिए, 18 माइनस 15 कर लीजिए और गुणे में क्या कर दीजिए 100। तो ये हो जाएगा 18/3 हो जाएगा, गुणे में 100 हो जाएगा और 3 छक 18 और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 600। तो 600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जिसका भी 600 आ रहा है उसका एकदम सही है, 600 एकदम सही रहे। ठीक है, सी वाला हो जाएगा। ठीक है राहुल, एकदम सही है। अगला सवाल सर, सवाल नंबर 18 कर लीजिए। देखिए एक वस्तु x रुपए में बेची जाती है, एक वस्तु x रुपए में बेची जाती है। यदि इस कीमत के 27 सही 3/11% पर इसे बेचा जाए तो 22% की हानि होती है। जब इसे x रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो मैंने आपको इस बारे में समझा दिया था कल की क्लास में कि देखिए अगर फ्रैक्शन बनता है तो हम फ्रैक्शन में चीजों को मैनेज करेंगे। 27 सही 3/11% की अगर हम बात करें तो 27 सही 3/11। अब यहां से आप इसको मैनेज कर लीजिए। 27 से 3/11 का मतलब कितना बनेगा? लगभग ये आपका 25 और 2 27 बन जाएगा। 7 सही 3/11 अगर कर लें 20 के साथ, ठीक है, तो 7 सही 3/11 का मतलब आपका लगभग, चलिए इसको चेंज कर लेते हैं, 11 सते 77 हो जाएगा। 11 दूनी 22 और 7 29 और प्लस 3/11, तो ये आ जाएगा आपका 300/11। परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 हटा देंगे और ये आ जाएगा आपका 3/11। और वैसे भी 1/11 आपको अगर याद होगा तो ये होता है 9 सही 1 अगर आपको 11 याद होगा तो 9 सही 1/11 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 3 गुना कर देंगे तो 3/11 का मतलब 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 27 सही 3/11 बनता है। यहाँ से आपको ये बात मैंने आपको पहले से पढ़ा रखी है। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान देंगे तो ये 3/11 बन जाएगा। 3/11 पर बेचा जाता है तो 22% का घाटा होता है। अब कहते हैं कि अगर x रुपए में बेचा जाएगा तो क्या मिलेगा, कितने प्रतिशत का लाभ मिलेगा? तो भैया देखिए 3/11 का मतलब ये हुआ कि 11 में से 3 दाम लिया जा रहा है। तो वस्तु का आप अगर कुल कीमत ऐसा मानिए जिसका 3/11 माना जा सके तो आप ये मान लीजिए कि कुल कीमत हम मान लेते हैं, मान लीजिए 22 रुपए मान लेते हैं। ठीक है, 22 यूनिट हम मान लेते हैं। 22 यूनिट अगर हम मानेंगे तो 22 यूनिट का हमने 3/11 में बेच दिया तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 3/11 गुणे 22, यानी कि 11 दूनी 22, हमने 3 दूनी 6 रुपए में बेच दिया। 3 दूनी 6 रुपए में बेच दिया तो सवाल में एग्जामिनर कहता है कि 22% का घाटा होता है। 22% घाटे का मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि 6 रुपए में हम लोग बेच रहे हैं तो हमें 22% घाटे का मतलब ये हुआ कि हमें 78% मिल रहा है। लेकिन अब इनका कहना है कि अब इसे x रुपए में बेचा जाए, x का मतलब मूल दाम अगर 22 रुपए में बेचा जाए, 22 यूनिट में बेचा जाए तो 22 यूनिट में कितना हो जाएगा 78/6 और गुणे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 6 करने 6 और 1 7 6 त्रिक 18, 13 दूनी 26 हो जाएगा। 13 दूनी 26 और 2 28, 286 हो जाएगा। 286 बोले तो 100 से जितना ज्यादा है वही लाभ है, यानी कि हमारा जो लाभ है 100 से ज्यादा जितना बनेगा वही लाभ हो जाएगा। तो लाभ हमारा 186% का हो जाएगा। तो इस सवाल में आंसर जो बनेगा 186% बनेगा। 100 से जितना ज्यादा है वही हमारा लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो 27 से ही 3/11 बोले तो 3/11 कीमत पर बेचते हैं। मूल कीमत आप 22 यूनिट मान लीजिए, 22 यूनिट में बेचते हैं तो हमें 78 मिल रहा है। अब यहां से अगर हम यहाँ पे बेच देते हैं
मूल कीमत पर बेच देते हैं तो हमें कितना मिलेगा। ऐसा भी आप कह सकते थे कि 11 में से 3 पर, अगर हम मूल कीमत 11 माने, अगर हम 3 पर बेचते हैं तो इतना मिलता है, 11 पर बेचेंगे तो कितना मिलेगा, ऐसे भी आप मान सकते थे। ठीक है, 22 आप मानिए या आप 11 मान के लगा लीजिए, कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। आप 22 मान के भी सवाल को आराम से कर सकते हैं, आप 11 मान के भी कर सकते हैं सवाल को। आप ऐसे भी कह सकते थे कि 11 में से 3 पर बेचा जा रहा है। 3/11 का मतलब ये हुआ, आप यहाँ पे बात को समझिए कि 27 सही 3/11 बोले तो 27 सही 3/11 बराबर 3/11। तो 11 में से 3 पर बेचा जा रहा है, तो 3 पर बेचा जा रहा है तो हमें 78% मिल रहा है। अगर हम मूल कीमत 11 पे बेच दें तो 11 पर बेचने पर क्या मिलेगा, 78/3 गुणे हो जाएगा 11, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा, और 3 छक 18, 11 छक 66, 11 दूनी 22, 6 28, 286% मिलेगा। 100 से जितना ज्यादा है वही हमारा लाभ है, तो लाभ हमारा कितना हो जाएगा, 186% हमारा लाभ हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि 11 का 27 सही 3/11, यानी कि अगर हम 3 पे बेच रहे हैं तो हमें 78% मिल रहा है। और अगर हम मूल कीमत 11 पे ही बेच देंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो फ्रैक्शन होता है इसको हम लोग मूल मान मानते हैं, इसको हम मूल कीमत मानते हैं। तो अगर ये मूल कीमत है तो इसका 27 से ही 3/11 यानी कि 3 पर बेच रहे हैं तो 22% घाटा का मतलब 78% मिल रहा है। अगर हम मूल कीमत 11 पे ही बेच देंगे तो क्या मिलेगा, तो 11 पे बेचने पर हमें 286% मिलेगा, यानी कि 100 से जितना ज्यादा वही प्रॉफिट है। तो 100 से कितना ज्यादा है आपका, 186% ज्यादा है। इस वजह से हमें जो लाभ बनेगा वो 186% का बनेगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? हाँ, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अगले सवाल पे। धीरे धीरे सब लोग आ जा रहे हैं। 2 सवाल मैंने इसके पहले पढ़ा दिया है, आप लोग बाद में वीडियो देख लीजिएगा। आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो सवाल अगला वाला, आज का तीसरा सवाल भैया। चलिए अगला सवाल सर 19 नंबर, देखिए कहाँ आ गया है। जब एक वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 7/8 पर बेचा जाता है तो 37% की हानि होती है। लाभ प्रतिशत क्या होगा जब उसके विक्रय मूल्य के 19/12 पर बेचा जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बार 7/18, एक बार 7/8 निकालना, एक बार 19/12 निकालना, कोई समस्या है ही नहीं। आप ऐसा मानिए कि दोनों चीज आराम से निकल जाए। 7/8 एक बार हमें निकालना है, एक बार 19/12 निकालना है। तो 7/8 और 19/12 की अगर हम बात करें बच्चों तो 8 से कटना चाहिए, और कितने से कटना चाहिए, 12 से कटना चाहिए। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 8 और 12 का एलसीएम, 8 और 12 का एलसीएम आप मान लीजिए 24 यूनिट। तो आप ये मान लीजिए कि फिक्स प्राइस 24 यूनिट है। लेट फिक्स प्राइस, हमारा जो फिक्स प्राइस है वो हमारा है 24 यूनिट का है। ठीक है, अब 24 यूनिट के एक बार 7/8 पर बेचेंगे, तो 7/8 का मतलब 8 त्रिक 24, 7 त्रिक 21 पे बेचेंगे। एक बार हम लोग इसका 19/12 पे बेचेंगे, तो 12 दूनी 24, 19 दूना 38 पे बेचेंगे। ये 2 केस हो गए हमारे। अब देखिए पहला केस क्या कह रहा है कि 7/8 पे बेचेंगे तो 37% का घाटा होता है। यानी कि अगर हम 21 पे बेचते हैं, 21 यूनिट पे बेचते हैं तो हमें 37% घाटा बोले तो 100 में से 37 घटा देंगे, 100 में से 37 घटा देंगे तो हमारे पास 63% आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से कहते हैं कि 19/12 यानी कि 38 यूनिट पे अगर हम बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो ये हम कहते हैं कि 63 हम लोग यहाँ पे 21 कर लेंगे और गुणे 38 कर लेंगे। 21 तिया 63 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिक 9, 1 10, 104। 104 बोले तो हमारा जो लाभ आएगा वो कितने परसेंट का आएगा, 4% का आएगा, क्योंकि 100 से जितना ज्यादा मिले वही हमारा लाभ है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस सवाल को बना देंगे बच्चों। जल्दी से आप देख लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा 4% आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कुछ यहाँ पे गलतियां किया। 37, 100 में से 37 घटाएंगे, 10 में से 7, ये 3 आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, 63 से ये 21 तिया 3 अट्ठे 24, 3 त्रिक 9 2 11 होता है बेटा, ये 3 त्रिक 9 2 11 होता है। ये देखिए गलती है, यानी कि 14%। 114 का मतलब 14% मिल जाएगा। ठीक है, 14%। एक बार सब लोग बताइए आपको सही से दिखाई पड़ रहा है, एक बार सब लोग बताइए आपको सही से दिखाई पड़ रहा है, एक बार सब लोग बता दीजिए। हाँ, बी वाला आ जाएगा, सब लोग को सही से दिखाई पड़ रहा है। ठीक है अभिषेक,
राहुल, अजय, वंदना, चलो सब लोग बता दो, समझ में आ रहा है? अनिल, ठीक है, ओके ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है, सर्वेश, बहुत बढ़िया बच्चे, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। रत्नेश, ठीक है बच्चों, अगला वाला सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, सवाल नंबर 20। देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट सवाल आपके लिए प्रस्तुत है। इस सवाल को देखिए, एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे 2/3 मूल्य पर बेचा जाता तो 10% का घाटा होता, निर्धारित मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए 2/3 मूल्य, निर्धारित का 2/3 मूल्य, निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचने पर 10% क्या होती है? ऐसे भी आप कह सकते हैं कि निर्धारित मूल्य अगर हम 3 ही मान लें और 3 का 2/3 का मतलब हम 2 पे बेचें, यानी कि हम फिक्स प्राइस 3 का मल्टीपल माने, तो फिक्स प्राइस हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। हम फिक्स प्राइस अगर 3 मान लेते हैं तो जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो 3 का 2/3 करेंगे, तो 2/3 का मतलब हम यहाँ पे 2 रुपए में बेच रहे होंगे, ठीक है। और जब 2 रुपए में बेच रहे होंगे तो 10% घाटा यानी कि 90, निर्धारित अगर हम 3 पे बेचेंगे तो क्या मिलेगा? 90/2 गुणे 3, 2 से काटेंगे 45, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 1 13, 135% मिलेगा, यानी कि हमारा जो लाभ बनेगा वो 100 से जितना ज्यादा है वही हमारा लाभ है, तो 35% का यहाँ पे लाभ बन जाएगा, ठीक है। तो फिक्स प्राइस का 2/3 का मतलब अगर हमारी 3 फिक्स प्राइस है तो हम 2 पे बेच रहे हैं, ये मुंह जबानी आपकी कैलकुलेशन हो जानी चाहिए कि 2/3 का मतलब ये हुआ कि ये आपका मूल मान होता है। आप सभी को पता है कि इसको हम मूल मान मानते हैं। इसका अगर हम 2/3 कहें तो अगर 3 रुपए का सामान है तो 2 रुपए में हम लोग सेल कर रहे हैं, और जब 2 रुपए में सेल कर रहे हैं तो 10% लॉस यानी कि 90% हमें मिल रहा है। तो अगर हम 3 रुपए में सेल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? तो हम कहते हैं कि 135% मिलेगा। 135% बोले तो 100 से 35 ज्यादा है, देयरफॉर हम 35% प्रॉफिट पे चले जाएंगे। तो आवर आंसर विल बी 35% एंड सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके ओके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? चलिए भाई, सबको समझ में आ गया, सारे बच्चे हमारे समझ पा रहे हैं अच्छे से। गुड इवनिंग भाई अमरजीत जी। अगला सवाल देखिएगा, एक घड़ी 5% के अभिलाभ पर बी को बेचा, बी उसे सी को 10% लाभ पे बेचा, सी उसे डी को 12.5%। देखिए ये सेक्शन हमारे सवाल का ये कह रहा है कि हम घड़ी या किसी भी वस्तु को लगातार कंटिन्यूअसली प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। ए बेच रहा है बी को, बी बेच रहा है सी को, सी बेच रहा है डी को, ऐसे चीजें बिक रही हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूअस, जब एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, तीसरे हाथ से चौथे हाथ, ऐसे चीजों की बिक्री हो, तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि 5% लाभ पर बी को बेचता है, तो ए 5% प्रॉफिट पे आपका बी को बेचता है, ये 5% प्रॉफिट, चलो ये हो गया। बी उसे सी को 10% प्रॉफिट पर बेचता है, तो 10% प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे बेच दिया। फिर बच्चों लिखता है कि सी उसे डी को 12.5% लाभ पे बेचता है, तो 12.5% प्रॉफिट यहाँ पे यहाँ से हो गया। और फिर बच्चों लिखता है कि डी जो है 29 रुपए 70 पैसे, तो डी जो है 29 रुपए 70 पैसे में उठा के बेच देता है। ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था? तो बेटा यहाँ पे कुछ करना नहीं है, देखिए ए वाली दो तरीका मैं बता रहा हूँ, एक रेशियो मेथड और एक नॉर्मल मेथड। ए का दाम अगर हम एक्स मान लेते हैं तो 5% प्रॉफिट पे बेचने का मतलब हुआ 105 कर लीजिए, या तो आप 5% बोले तो कर लीजिए 1/20, 1/20 में 20 का 5%, एक प्रॉफिट 21/20। 10% बोले तो आप सभी बच्चों ने परसेंटेज में मेरे से पढ़ा है, 1/10 होता, 10 का 10%, एक प्रॉफिट 11/10 पे बेचवा दीजिए। 12.5% बोले तो 12.5% आप सभी लोगों को अब तक तो याद ही हो गया होगा, 1/8, 8 का 12.5%, एक प्रॉफिट 9/8 पे बेचे, और यहां से 29 रुपए 70 पैसे इसका लास्ट प्राइस बन जाएगा, ठीक है बच्चों। 9 से काटेंगे 9 त्रिक 27, 2 29, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। अब आप यहां से काट दीजिएगा, 11 से काटेंगे 0.11 33 हो जाएगा। और यहां से हमारे पास कुछ और कटने की उम्मीद है क्या? हाँ, 3 से काट देते हैं, 21/20 हो गया, 10% प्रॉफिट, सब प्रॉफिट ही है यहाँ पे। एक बार देख लेता हूँ,
बी उसे सी को 10% और 12.5% लाभ पर बेचता है। डी ने इसे, हाँ ठीक है, सारे तो प्रॉफिट ही दिख रहे हैं। अब यहां से हमारे पास आ जाएगा, कुछ कटने उटने का जुगाड़ बना लेते हैं, क्योंकि 3 सत्ते 21 बनेगा, 7 उधर जाएगा तो हमें लगता है कि थोड़ा सा ये लोचा करेगा, ये मुझे लगता है कि लोचा करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 20 दहम 200 आ जाएगा, गुड़े 8 हो जाएगा, गुड़े 0.30 हो जाएगा, और बटे में हमारे पास हो जाएगा 1 बटे ये 21 हो जाएगा। यार ये कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा, दशमलव बना लेगा। यहां से कोई चक्कर गलती का है और इस वजह से ये कट नहीं रहा, तो 3 सत्ते 21 अगर हम काट देंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 अंक का दशमलव 2 जीरो को खत्म, 2 दशमलव को खत्म कर देगा, यानी कि हमारे पास 20 आ जाएगा और गुड़े 8 बटे यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये चक्कर थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, 7 नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे कुछ ऐसा आना चाहिए था जो काट दे। 7 से 7 ये 20 रुपए आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। कहीं पे राइटिंग में दिक्कत आ गई है क्वेश्चन को लिखने में। ठीक है, एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं कि ए ने घड़ी को 5% लाभ, बच्चों एक सेकंड यहाँ पे ध्यान देंगे, ए ने घड़ी को 5% लाभ पे बेचा, तो ए ने अगर 5% लाभ पे बेचा, एक बार मैं मिला देता हूं, कहीं से क्वेश्चन में एरर है, बाकी तरीके तो यही है। ठीक है, तरीका यही है, एक सेकंड में आपका लूंगा, एक बार फिर से मिला देता हूं और करेक्शन भी करवा देता हूं। अविनाश जी गुड इवनिंग। चलिए भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि ए ने एक घड़ी को 5% लाभ पर बी को बेचा, तो यहां तक तो ठीक है, 5% बोले तो 1/20 ही होता ना बेटा, हाँ ठीक है। 10% और सी ने 12.5%, ये 10% लाभ पे, ठीक है, 1/10 11/10 हो जाएगा, 29 रुपए 70, 12.5%। यार ये कटना चाहिए, एक सेकंड बच्चों मिला लेते हैं, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, हाँ बैक करके ओपन करिए जिसका नहीं चल रहा है। अविनाश बैक करके ओपन करो बेटा। ये पहला वाला सेक्शन जो है ना बच्चों, वो 20% लाभ है, इसलिए गलतियां हो रही है। पहला वाला सेक्शन जो है वो 20% लाभ है, इसलिए गलती हो रही है। आप सभी लोग ध्यान देंगे, पहले वाले सेक्शन पे जो है वो 20%, हाँ अरे ये दशमलव में नहीं उत्तर होना चाहिए, पहले वाले सेक्शन पे 20% लाभ है यार। पहले वाले सेक्शन पे 20% लाभ बोले तो 1/5 हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहां से देखिए x ले लेंगे तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, ये 11/10 हो जाएगा और ये 9/8 हो जाएगा। 29 रुपए 70 पैसे का केस बन रहा है। चलिए अब यहां से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 2 29, 9 त्रिक 27, 11 तिया 33 हो जाएगा। ठीक है, 6 पंचे 30 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 0.05 3 में नहीं जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से x बराबर आ जाएगा 8 पंचे 40 और ये 400 गुणे 0.05, 5 चौक 20 हो जाएगा, 2 जीरो यहां से बढ़ा देंगे और 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे यहां से, तो ये 20 रुपए आ जाएगा। 20 राइट आंसर, 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, 20 आएगा, वो 20% आप लोग कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। ठीक है अविनाश, ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत है? हाँ एक बार इसको मैं रेशियो मेथड से भी सवाल को क्लियर करवाता हूं। वंस अगेन रेशियो मेथड यहां पे हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहां पे सक्सेसिव प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, हम लोग प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आप देखिएगा 5 रुपए का आर्टिकल 20% लाभ 6 पे बेच दिया, 10 रुपए का आर्टिकल 11 पे बेच दिया और 12.5% माने 8 का आर्टिकल 9 पे। तिरछा कुछ कटे तो काट सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, और तो मुझे नहीं लगता कि इधर उधर कुछ कटेगा। 10 पचे 50 चौका 200 हो जाएगा और 11 तिया 33, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 297 आ जाएगा। 297 यूनिट पे हमारा 29 रुपए 70 पैसे आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 297 बटे 29 रुपए 70 पैसे,
ये जो आपको दिख रहा है दोनों दशमलव हटा दीजिए तो ऊपर आपका 2 टू 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, और ये 297 हो जाएगा। तो यहां से आप सभी को पता है कि अगर दोनों दशमलव हटा देंगे तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएगा। 29 रुपए 70 पैसे 297 यूनिट को दिखा रहा है, उल्टा मैंने लिख दिया है, उल्टा मैंने लिख दिया। तो एक यूनिट जो दिखाएगा 297 यूनिट दिखा रहा है 29 रुपए 70 पैसे को। तो एक यूनिट जो हमारा दिखाएगा 29 रुपए 70 पैसे बटे 297, और यहां से हमारा 297 ऊपर वाला 2 0 हट जाएगा तो बटे में डबल 0 बढ़ जाएगा। 297 से भाग करेंगे तो यहां से 1/100 आएगा, 1/100 का गुणा कर देंगे यार, एक सेकंड बच्चों, ये हाँ ठीक है, हटेगा 1 0 और हट जाएगा। तो यहां से आपका हो जाएगा 1/10 आएगा, 1/10 का गुणा कर देंगे, 1/10 का गुणा कर देंगे तो ये 20 रुपए आ जाएगा। अरे 297 यूनिट इतने को दिखा रहा है, एक दिखा रहा तो 29.70 बटे 297, यहाँ का जो दोनों अंक का दशमलव था वो दोनों हटा के मैंने डबल 0 कर दिया, ठीक है। तो 1/10 इसकी वैल्यू आई है, काट करके एक यूनिट पे 1/10 आया है, एक यूनिट पे 1/10 आया तो 200 यूनिट पे कितना आ जाएगा, 200 रुपए आ जाएगा, ठीक है। चलो बेटे, ओके माधुरी, गुड इवनिंग बेटा। चलिए, सबको समझ में आ रहा है, कुछ करना नहीं तो आप रेशियो मेथड भी कर सकते हैं, आप अगला मेथड भी कर सकते हैं, एज यू विश, जैसा आपको अच्छा लगे आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, कुछ कठिन नहीं है। सिर्फ 20% वहां कर लीजिएगा, जहां पे 5 है वहां पे 20 कर लीजिएगा। जब पीडीएफ आप तक जाएगी तो वो करेक्शन के साथ जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट लॉस की जब भी मैं पीडीएफ दूंगा तो वो करेक्शन के साथ आपके पास रहेगा। हाँ ठीक है, विकास, सर्वेश, वंदना, बहुत बढ़िया। अगला वाला सवाल बच्चों देखना, लिखा है कि ए ने ये वाला सर हटा दा, 22 नंबर करना भाई। 22 नंबर में आप सभी लोग ध्यान देंगे। देखो ये बहुत ही टॉप क्लास का सवाल लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने से एक विक्रेता को उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि क्रय मूल्य। 75 रुपए में बेचने से उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य। तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य। तो आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। यहां से ऑप्शन से भी मैं बताऊंगा, मेथड भी बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप सभी लोग सबसे पहली चीज मेरे से ये सीखिए ऑप्शन से कैसे लगाएंगे। तो ऑप्शन हमारे पास 60 रुपए है, दूसरा ऑप्शन 50 रुपए है, तीसरा ऑप्शन जैसा कि दिया है 70 रुपए है, और चौथा 80 रुपए। तो यहां से कहता है कि 75 रुपए में बेचने से, सवाल की लैंग्वेज, उतने ही परसेंट का प्रॉफिट होता है, उतने ही परसेंट का, कितने ही परसेंट का, जितना कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। यानी कि जितना कॉस्ट प्राइस है उतने ही परसेंट का प्रॉफिट होता है। सपोज दैट अगर कॉस्ट प्राइस 60 रुपए तो 60 ही परसेंट प्रॉफिट पे बेचेंगे। तो 60 का 60% प्रॉफिट पे बेचने का मतलब 100 में 60 जोड़ेंगे, 160 बटे 100 बोले तो 16 छक्का 96 रुपए में ये आर्टिकल बेचनी चाहिए। लेकिन हमारे सवाल में सेलिंग प्राइस 75 है, देयरफॉर दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, इसको देखते हैं। 50 रुपए अगर क्रय मूल्य है तो 50 ही परसेंट प्रॉफिट पे बेचना चाहिए। तो 50% प्रॉफिट का मतलब 150 बटे 100 हो जाएगा, 15 से 75 रुपए, ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी ये आप देखिए 70 रुपए का 170% अगर हमारा प्रॉफिट हो जाएगा तो यहां से हमारा हो जाएगा 17 सत्ते 119। और अगर ये 80 रुपए का सवाल है तो 180% प्रॉफिट पे हम लोग बेचेंगे, 18 अट्ठे 144 होना चाहिए। तो ये भी गलत है हमारा, ये भी गलत है। 50 रुपए की आर्टिकल 50% सेलिंग प्राइस पे बेचेंगे तो ये हो जाएगा आपका 75 रुपए में बिकेगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। हाँ, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, सेलिंग प्राइस नहीं, वहां कॉस्ट प्राइस कर लीजिए। सवाल में सेलिंग प्राइस दिया है क्योंकि 75 रुपए में बेचने पर सवाल में दिया है बच्चों। तो 75 रुपए में बेचने पर सवाल दिया है, ये करेक्शन करना पड़ेगा। आज हमारे टाइपर ने अच्छा सा अपना दिमाग लगा दिया। एक्चुअल में सेलिंग प्राइस तो पहले ही है ना, सेलिंग प्राइस पहले ही है बच्चों, वहां पे कॉस्ट प्राइस ही पूछेगा। सेलिंग प्राइस क्यों पूछेगा? जब वो सेलिंग प्राइस दिए हैं
तो सेलिंग प्राइस देकर अगेन सेलिंग प्राइस पूछने का कोई भी चक्कर नहीं होता है। तो सेलिंग प्राइस देकर के सेलिंग प्राइस नहीं पूछेगा, आपसे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य, तो वहां पे आप सभी लोग करेक्शन करेंगे, विक्रय मूल्य की जगह बच्चों अपनी कॉपी में काट करके क्रय मूल्य कर लेंगे, ठीक है। विक्रय मूल्य की जगह कट मार करके आप सभी लोग क्रय मूल्य बना लेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। इतनी बात आप मेरी मान लो, ठीक है। अब यहां से मैं आपको अगली बात समझाता हूं, इसका दूसरा प्रोसेस। इस तरह के सवालों में आप दूसरा प्रोसेस क्या करेंगे, बिल्कुल जादुई तरीका आपके सामने मैं देने जा रहा हूं, उस तरीके को आप समझिएगा बेटा। आप जादुई तरीके को सोचिए, समझिए, इसको आप छोड़िए, ठीक है। आपसे सवाल में ये दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, तब आप लगाइएगा जब लाभ प्रतिशत तथा क्रय मूल्य आपस में समान हो। जब लाभ प्रतिशत तथा क्रय मूल्य आपस में समान हो तो सेलिंग प्राइस के दो ऐसे टुकड़े कर दिए जाते हैं, विक्रय मूल्य के दो ऐसे टुकड़े कर दिए जाते हैं बच्चों, जिसके बीच का गैप 10 का हो लेकिन गुणा करने पर 75 है। 15 पचे 75, इनके बीच का डिफरेंस भैया सबका देख लीजिए 10 का होगा हमेशा। जब भी सवाल आएगा डिफरेंस इनके बीच का 10 का होना चाहिए, और छोटे वाले के आगे एक जीरो बढ़ा देंगे, हमेशा वही कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो छोटा वाला टुकड़ा कौन सा है, 5, उसके आगे जीरो बढ़ा देंगे तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब आप कह रहे होंगे सर ये ऐसा ना टूटे कि अंतर 10 का हो, तो ऐसा सवाल ही नहीं बनेगा कि भाई अंतर 10 का ना हो। जो भी सवाल बनेगा अंतर 10 का बनना श्योर है, ठीक है। तो जो भी बनेगा, मैं 2-4 एग्जाम्पल और देना चाहूंगा आपको बच्चों, लेकिन यहाँ पे आप इस चीज को पहले लिख लीजिएगा कि यहाँ पे दोनों का अंतर 5 का होना चाहिए और आपका छोटे वाले टुकड़े के आगे जीरो बढ़ाना है। कब ऐसा करना है बेटा, जब आपका